हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करेंगे और सफर की शुरुआत दुख हरता सुख करता भगवान श्री गणेश के नाम के साथ करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का नाम आखिर गणेश क्यों पड़ा? गणेश गणेश का अर्थ होता है गण और ईश का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात जो गणों के स्वामी हैं वो गणेश हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर की उपटन से एक शिशु का निर्माण करके उसमें प्राणों का संचार किया और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए बिठा दिया। जब भगवान भोलेनाथ ने द्वार में प्रवेश करना चाहा तो उस गण ने उनको अंदर जाने से रोका। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ और उस गण के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भगवान भोलेनाथ ने उस गण का शीश काट दिया। जब यह सारी घटना माता पार्वती को पता चली तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उस गण को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने एक हाथी का शिशु के मस्तक उस गण के शीश पर लगा दिया और उसको पुनर्जीवित किया और उसको अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश की शारीरिक बनावट के हिसाब से उन्होंने अपना वाहन एक चूहा क्यों रखा? इसके पीछे भी एक कहानी मशहूर है। पुराणों के अनुसार देवराज इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक एक गंधर्व था। एक बार वह गंधर्व अप्सराओं के साथ में हंसी ठिठोली में व्यस्त था। इसी दौरान उसने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिए, जिससे कि मुनि बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने उसे चूहा बन जाने का श्राप दिया। चूहा बनते के साथ ही वह पराशर मुनि के आश्रम में जा गिरा। गिरते के साथ ही उसने वहां पर भयंकर उत्पात मचा दिया। मिट्टी के सारे पात्र फोड़कर सारा अनाज खा डाला, वाटिका सारी उजाड़ दी, मुनि के सारे ग्रंथ कुतर दिए। यह देखकर मुनि बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि इस चूहे के आतंक से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब उन्होंने उस चूहे की सारी घटना भगवान श्री गणेश को बताई। भगवान श्री गणेश ने उस चूहे को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अपना पाश फेंका। पाश में बढ़ने के साथ ही वह चूहा भगवान से क्षमा याचना करने लगा और अपने जीवन की भीख मांगने लगा। इस पर भगवान श्री गणेश ने उसको क्षमा दान दिया और उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश की जो शारीरिक बनावट है वो भी अलग अलग बातों का प्रतीक है? जैसा कि उनके झुके हुए नेत्र जो कि नम्रता को दर्शाते हैं, उनके बड़े बड़े कान अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातों को श्रवण करना सिखाते हैं और उनकी सूंड सदा गर्व से जीने का मार्गदर्शन देती है। उनका बड़ा उदर, जिसकी वजह से उनको लंबोदर भी कहा जाता है, अच्छी बुरी बातों को पचाने का प्रतीक है। आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना तो होगा ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ को भगवान श्री गणेश ने अपने टूटे हुए दांत से लिखा था? आप जानकर हैरान हो रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री गणेश ने अपने टूटे हुए दांत से महाभारत ग्रंथ को कैसे लिखा और उन्होंने ऐसा क्यों किया। पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों को लिखा है। एक बार ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखन कार्य को स्वयं लिखने में असमर्थ हो रहे थे। उन्होंने यह परेशानी ब्रह्मा जी को बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी को भगवान श्री गणेश से महाभारत को लिखवाने के लिए सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर वेदव्यास जी भगवान श्री गणेश के पास गए और उनसे महाभारत लिखने के लिए प्रार्थना की। इस बात पर भगवान श्री गणेश ने वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि यदि लेखन कार्य शुरू हुआ तो वेदव्यास जी महाभारत को लिखवाते समय बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और अगर वह रुकते हैं तो भगवान श्री गणेश लेखन कार्य को वहीं विराम दे देंगे। इसी शर्त के बदले महर्षि वेदव्यास जी ने भी भगवान गणेश के सामने एक शर्त रखी कि जब वह महाभारत के श्लोक बोलेंगे तो भगवान श्री गणेश की कलम भी के बीच में कहीं नहीं रुकनी चाहिए। श्री गणेश ने वेदव्यास जी का यह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन महाभारत की कठिन शब्दावली की वजह से उनकी गति रुक सी जा रही थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में उनकी कलम टूट गई और शर्त के अनुसार उनकी लेखनी रुकने ना पाए, इसीलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसी से लिखना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने महाभारत महाकाव्य को पूरा किया।
तब से ही भगवान श्री गणेश को एकदंत भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह की नई नई जानकारी और कथाएं जानने के लिए मेरे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।